नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। तो संसद का 2025 का शीतकालीन सत्र वो शुरू हो चुका है और जो भी खबरें आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि पहले दिन से ही माहौल काफी गर्म है। बिल्कुल। सत्र तो वैसे 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन लगता है कि इसका जो पूरा मिजाज है वो पहले घंटे में ही सेट हो गया है। मतलब सदन के अंदर ना दो बिल्कुल अलग अलग खेमे बन गए हैं। एक तरफ सरकार जिसका एक ही मंत्र है, काम और डिलीवरी, और दूसरी तरफ है विपक्ष, और वो तो मतलब पूरे टकराव के मूड में दिख रहा है। तो चलिए आज इसी सियासी गुत्थी को जरा परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, संसद का हर सत्र वो अहम तो होता ही है, लेकिन इस बार की बात थोड़ी अलग है। यहाँ दिलचस्प यह है कि दोनों साइड्स ने एक तरह से अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं। अच्छा। ये सिर्फ कुछ बिल पास कराने या रोकने की लड़ाई नहीं है। ये गवर्नेंस की दो अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। विचारधाराओं की टक्कर। हाँ। एक कहती है कि देश को तेज नतीजों की जरूरत है और प्रक्रियाएं मतलब वो इंतजार कर सकती हैं, और दूसरी कहती है कि अगर प्रक्रिया ही सही नहीं है तो फिर नतीजों का कोई मतलब नहीं। तो इस सत्र का जो नतीजा होगा वो तय करेगा कि आने वाले वक्त में भारत की संसद किस रास्ते पर चलेगी। तो फिर सरकार के नजरिए से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का बयान एकदम साफ है, देश को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ये डिलीवरी शब्द सुनने में तो बड़ा आकर्षक है, लेकिन एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इसके मायने क्या हैं? ये शब्द बहुत बहुत सोच समझ कर चुना गया है। डिलीवरी, आप देखिए, एक पॉजिटिव शब्द है जी। उसे कोई मना नहीं कर सकता। सही बात है। इसके जरिए सरकार एक नैरेटिव बना रही है कि वो एक्शन में है, वो काम कर रही हैं, और जो कोई भी मतलब कोई भी सवाल उठाएगा या बहस की मांग करेगा वो दरअसल ड्रामा कर रहा है और देश के विकास में रोड़ा अटका रहा है। ओके, तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, बहुत शक्तिशाली पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को लेकर बहुत आक्रामक रहने वाली है। वो चाहेगी कि बिल तेजी से पास हो, कम से कम बहस हो, और किसी भी तरह की रुकावट को उसे राष्ट्र विरोधी या विकास विरोधी गतिविधि के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये कहना गलत होगा कि जनता आखिरकार काम ही तो चाहती है? सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स और कानूनों से लोग मतलब थक चुके हैं। तो क्या सरकार सिर्फ जनता की नब्ज पकड़ रही है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपकी बात में बहुत दम है। यही तो इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार जनता की उस बेचैनी को समझती है जो इस धीमे सिस्टम से पैदा होती है। वो खुद को उस बेचैनी के समाधान के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, लोकतंत्र सिर्फ डिलीवरी या रफ्तार का नाम नहीं है। ये जांच, संतुलन और बहस का भी नाम है। जल्दबाजी में बनाए गए कानून के जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। मतलब अगर डिलीवरी की इस दौड़ में संसदीय समितियों की जांच को या विशेषज्ञों की राय को या विपक्ष की आपत्तियों को, अगर इन सब को नजरअंदाज किया जाता है तो हम ऐसे कानून बना सकते हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हों। और सिक्के का यही दूसरा पहलू हमें विपक्ष की रणनीति तक ले आता है। सरकार जहां डिलीवरी की पिच पर बैटिंग करना चाह रही है, वहीं विपक्ष ने एक ऐसी गोगली फेंकी है जो सीधा चुनावी प्रक्रिया की जड़ों से जुड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो स्पेशल समरी रिवीजन यानी SIR के मुद्दे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि ये SIR आखिर है क्या चीज। ये बताइए जरा। तो SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग की वो सालाना प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। ओके, अपडेट मतलब जो युवा 18 साल के हो गए हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं, और जो लोग अब उस पते पर नहीं रहते या जिनका देहांत हो गया है उनके नाम हटाए जाते हैं। ये एक रूटीन, लगभग एक प्रशासनिक काम माना जाता है। लेकिन इस बार विपक्ष का आरोप है कि ये रूटीन नहीं रहा। तो ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया पर सवाल नहीं है। जब विपक्ष गड़बड़ियों की बात कर रहा है तो उनका इशारा किस तरफ है? क्या ये सिर्फ कुछ नामों के हेरफेर की बात है या मामला उससे ज्यादा गंभीर है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो खबरें हैं वो बताती हैं कि विपक्ष के आरोप दो तरफा हैं। अच्छा। पहला, उनका कहना है कि कुछ खास समुदायों और इलाकों से लाखों मतदाताओं के नाम बिना उचित प्रक्रिया के हटा दिए गए हैं। आरोप ये भी है कि ये वो वोटर हैं जिनका झुकाव विपक्षी पार्टियों की तरफ माना जाता है। ओके। और दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि नए वोटरों को, खासकर युवा वोटरों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे जानबूझकर धीमा किया गया है। तो विपक्ष इसे सिर्फ एक प्रक्रियात्मक भूल नहीं मान रहा। बिल्कुल नहीं, वो इसे लोकतंत्र के मूल आधार यानी निष्पक्ष चुनाव पर एक हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं है तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाता है।
वाह, तो ये मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दे से बढ़कर लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ गया है और विपक्ष ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। उनकी चेतावनी भी साफ है कि जब तक चर्चा नहीं होगी वे सदन को ठप करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और ये संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। सदन की कार्रवाई को रोकना। बिल्कुल। जाहिर है सरकार इसे काम में बाधा कहेगी, लेकिन अगर आप विपक्ष के नजरिए से देखें तो जब सरकार किसी इतने अहम मुद्दे पर बहस से बच रही हो तो सदन को ठप करना ही वो आखिरी रास्ता बचता है जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। एक तरह का सियासी सत्याग्रह। बिल्कुल सही शब्द है। वो कह रहे हैं कि बाकी सब काम बाद में, पहले लोकतंत्र की बुनियाद पर बात करो। और ये टकराव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। सदन के अंदर पहले ही दिन से इसकी गूंज सुनाई देने लगी। माहौल इतना गर्म था कि दो बिल्कुल विपरीत नारे हवा में तैर रहे थे। एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई, देश चलता है काम से, और दूसरी तरफ से विपक्ष ने तुरंत जवाब दिया, देश बचेगा सवालों से। ये सिर्फ दो लाइनें नहीं हैं। ये इस पूरे सत्र का सार है। ये दो अलग अलग गवर्नेंस फिलॉसफी की सीधी टक्कर है। एक दर्शन कहता है कि प्रगति का रास्ता कड़े फैसले लेने और उन्हें लागू करने से बनता है। दूसरा दर्शन कहता है कि नहीं, प्रगति का रास्ता हर फैसले पर सवाल उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने से बनता है। ये शतरंज की खेल जैसा है एक तरह से। सरकार ने डिलीवरी वाले हाथी को आगे बढ़ाया है तो विपक्ष ने जवाबदेही वाले ऊंट से उसे घेरने की कोशिश की है। आप इसे शतरंज का खेल कह रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक टीवी पर यह हंगामा देखता है उसके लिए तो ये सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। वो सोचता है कि मेरे टैक्स का पैसा इन नारों पर बर्बाद हो रहा है। विपक्ष इस धारणा से कैसे लड़ेगा कि वो सिर्फ विकास में अड़ंगा डाल रहे हैं? ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है। यही असली सवाल है। उन्हें जनता को ये समझाना होगा कि यह हंगामा देश के विकास को रोकने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। उन्हें ये नैरेटिव बनाना होगा कि अगर आज चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे बुनियादी सवाल नहीं पूछे गए तो कल कोई भी डिलीवरी मायने नहीं रखेगी। ये एक बहुत बहुत बारीक लाइन है। अगर वो जनता को ये समझाने में कामयाब रहे तो वो हीरो कहलाएंगे, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो उन्हें विलेन के तौर पर देखा जाएगा जो सिर्फ राजनीति के लिए देश का काम रोक रहे हैं। तो ये सिर्फ नेताओं की आपसी लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। इस सत्र के नतीजों से एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या बदल सकता है? इसका असर बहुत गहरा और बहुस्तरीय। सबसे पहला और सीधा असर तो उन कानूनों से पड़ेगा जो इस सत्र में पास या खारिज होंगे। बिल्कुल। चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई बिल हो, सामाजिक सुधार से या फिर आंतरिक सुरक्षा से, हर कानून हमारी और आपकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा और दूरगामी असर उस मिसाल पर पड़ेगा जो इस सत्र में स्थापित होगी। मिसाल? किस तरह की मिसाल? इस बात की मिसाल कि भारत की संसद काम कैसे करेगी। अगर सरकार डिलीवरी के नाम पर बिना पर्याप्त बहस के दर्जनों बिल पास करा लेती है तो भविष्य की सरकारों के लिए भी यही रास्ता खुल जाएगा। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। इससे संसद एक रबर स्टैंप बनकर रह सकती है। लेकिन अगर विपक्ष सरकार को एसआईआर जैसे मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए मजबूर कर पाता है तो ये मिसाल बनेगी कि संख्या बल चाहे कितना भी हो, जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन से बिल पास होंगे। नहीं, सवाल ये भी है कि वो कैसे पास होंगे। क्या वो पूरी जांच पड़ताल और बहस की कसौटी पर कसे जाने के बाद एक मजबूत कानून के तौर पर सामने आएंगे या फिर सिर्फ संख्या बल के जोर पर एक फरमान की तरह लागू कर दिए जाएंगे? तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ डिलीवरी का दमदार वादा है और उसे हासिल करने की एक आक्रामक रणनीति, दूसरी तरफ जवाबदेही की बुलंद मांग है और उसके लिए सदन को रोकने तक की चेतावनी है। आने वाले दिन यानी 19 दिसंबर तक यही दिखाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र की इस प्रयोगशाला में संवाद जीतता है या टकराव हावी होता है। जो भी खबरें हैं वो हमें इसी दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ से एक सवाल हर किसी के सोचने के लिए निकलता है। हम सब एक नागरिक के तौर पर एक सफल लोकतंत्र का पैमाना किसे मानते हैं? तेजी से बनती सड़कें, बुलेट ट्रेन और बड़ी बड़ी इमारतें, या फिर वो आज़ादी और वो व्यवस्था जिससे हम सत्ता में बैठे लोगों से सबसे मुश्किल और असहज सवाल पूछ सकें? क्या इन दोनों में से एक को चुनना जरूरी है या एक स्वस्थ लोकतंत्र इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कला का नाम है? और शायद इस संतुलन की खोज ही इस शीतकालीन सत्र की असली चुनौती और शायद सबसे बड़ा नतीजा होगी।